सो एक्सेल में हमारे पास, अगर हम एक्सेल को देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको रोज़ नज़र आती है 1 2 3 की फॉर्म में, और कॉलम नज़र आते हैं ABC की फॉर्म में, और इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, ये एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं सेल, दिस इज़ कॉल्ड सेल। A1 है, इसका नाम रखा जाएगा A1, A कॉलम और 1 रो। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या आ गया, F का मतलब F कॉलम और 12 रो नंबर 12। ठीक है जी। अब आपसे मैं पूछूं कि बताएं टोटल इस एक्सेल शीट के अंदर नज़र आ रही है आपको कितने रोज और कॉलम हैं? नहीं, टोटल नज़र यूं 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 नीचे चले जाएं, टोटल कितनी होंगी, कब तक जाएंगे रोज में, हाउ मैनी रोज? और इस तरह कॉलम में जाएंगे, यहाँ तक इस तरफ जाते जाएं कॉलम, ए जेड के बाद आ जाते हैं डबल ए बी ए सी, कितने होंगे, हाउ मैनी? सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सेल यूज़ करने वाले बताएं। बताएं भैया आप, दरिया खान। 16,384 क्या है और रोज? 10,48,546। ठीक है, कहाँ से आएगा ये देखें, यहाँ से आएगा। मैं इधर क्लिक करूँगा कोने पे, ये आ गए सी, ये ऊपर लिखा हो रहा है इसके साथ, ये देखें, ये 16,384 सी कॉलम है और 10,48,576 रोज हैं। नजर आ रही है, 10,48,576 आर, कितनी रोज हैं। और किसके अंदर है ये, एक शीट के अंदर, ये जो आपको नजर आ रही है शीट 1, ये शीट 1 के अंदर। दूसरी शीट क्लिक करेंगे प्लस पे, दूसरी शीट बन गई, क्लिक करेंगे तीसरी शीट बन गई, क्लिक करेंगे चौथी शीट बन गई, पांचवी शीट बन गई, छठी शीट बन गई। हाँ सर, अब बताएं शीट कितनी बन सकती है? शीट या कोई भी चीज़ आपको मैं बता दूं, एक रूल ऑफ थंब बता देता हूँ, फार्मूला। कंप्यूटर में जो भी चीज़ होगी वो बाइनरी में होगी, ठीक है। तो शीट कितनी बन सकती है, वो बनेंगी 256 या 128 या 512, ठीक है। अभी एक क्यों बता रहा हूँ मैं डिफरेंट आपको, वर्जन्स के ऊपर, जितने एडवांस वर्जन होगा उसका डिफरेंट होगी। अगर मैं कह दूँ कि इसकी इतनी है तो आपको फिर वर्जन दूसरा मिलेगा तो दूसरे वर्जन में डिफरेंट होंगी, छोटे वर्जन होंगे उसकी कम होंगी। तो ये 2 की पावर में होती है, ठीक है। कॉलम रोज सेम रहेगी, कॉलम रोज से ज़्यादा नहीं हो सकते, शीट में डिफरेंस आएगा आपको, शीट में डिपेंड करेगा वर्जन के ऊपर। मैं अगर इससे पूछूं गूगल से कि नंबर ऑफ शीट्स इन एक्सेल, तो ये मुझे बता देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट कितनी होती है एक्सेल में, कितनी होती है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट इन एक्सेल इज लिमिटेड टू दिस नंबर, 2 की पावर में होगी हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट इन द एक्सेल, और इसको हम यूँ कह लें कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये वाला, ये तो हो गई शीट, ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, वर्कबुक। अब इसको आप सिंपल ले लें, आपकी जो कॉपी होती है उसको हम क्या कहेंगे, वर्कबुक। उसमें जो पेज होगा वो क्या कहलाएगी, शीट। और शीट पे क्या बनते हैं, रोज हैं, कॉलम बना सकते, इस तरह से आप इसको ले लें। ये शीट्स हैं, मल्टीपल शीट्स लगाएंगे। अब आ जाते हैं हम काम कैसे करते हैं शीट्स में एक्सेल। पहली शीट के अंदर देखें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अंदर मैंने लिखा 1, उसके बाद लिखा 2। अब आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कर्सर देखें, कर्सर का शक्ल देखें कितनी है, प्लस है लेकिन वाइट वाला, इसको कोने पे लेके आएंगे यहाँ पे, ये कौन सा हो गया, ब्लैक वाला कर्सर बारीक, इसको प्रेस करेंगे और ड्रॉ कर देंगे, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएगी। 1 2 3 सीक्वेंस में हो गए।
अगर आपको सीक्वेंस ही चाहिए, आपको 2 और 4 चाहिए, इवन नंबर जनरेट करने हैं, तो इवन नंबर जनरेट करने हो सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो क्या जनरेट हो गए, इवन नंबर्स जनरेट हो गए। इसी तरह से अगर आपको ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर बना सकते हैं, तो इसको हम ऑड नंबर्स की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बनाना पड़ेगा हमें, जस्ट 1 and 3 लिखेंगे और इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऑड नंबर बन गए। अच्छा, क्या ये इवन और ऑड ही बना सकता है, नहीं, आप इसको लाएं 5, उसके बाद 10 लिखें, अब क्या करेगा, ठीक है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 5 का डिफरेंस के साथ बन जाएगा। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में मैथ किया हो, मैथ में किया हो इंटर, तो वो जानते हैं सीक्वेंस इन सीरीज़ एक चैप्टर है, उसमें सीक्वेंस में अगर जनरेट करना हो उसके फार्मूलाज डेवलप हो सकते हैं। जो ये सिंपल फार्मूला है इसके पीछे लगे हुए मैचिंग फार्मूला, इसकी बेसिस पे ये काम कर रहा होता है।